संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर चर्चा नहीं करने के लगाए आरोप। राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के लिए सभापति ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए किया निलंबित। राजस्थान में लाल डायरी के सामने आने से बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें। पार्टी ने अशोक गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए राजेंद्र गुढ़ा को आज पार्टी से भी किया निष्कासित। लाल डायरी लहराते विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे गुढ़ा, समझाने पर नहीं माने तो मार्शल धक्के देकर ले गए बाहर। राजेंद्र गुढ़ा का दावा, सीएम गहलोत के खिलाफ ईडी की जांच को लेकर लाल डायरी में मौजूद हैं पुख्ता सबूत। राजेंद्र गुढ़ा मामले पर भाजपा ने कांग्रेस पर किया हमला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधानसभा में गुढ़ा से धक्का मुक्की को राजस्थान और लोकतांत्रिक परंपरा के लिए काला अध्याय बताया। प्रदेश की गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर किया हमला। कहा, लाल डायरी में अगर कुछ नहीं तो क्यों घबराई है राजस्थान सरकार। आरआरटीएस परियोजना के लिए धन देने में असमर्थता व्यक्त करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आरआरटीएस के लिए 2 महीने में 415 करोड़ रुपए देने के लिए दिया निर्देश। कहा, 3 सालों में केजरीवाल सरकार विज्ञापनों पर 1000 करोड़ रुपया खर्च कर सकती है तो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भी दे सकती है पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए लगाई अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन कमेटी से कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का करें रुख। अगले 2 से 4 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। और वेस्टइंडीज में छठी टेस्ट सीरीज जीत पर नजरें गड़ाए भारत ने। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में वेस्टइंडीज पर कसा शिकंजा। कैरिबियाई टीम ने चौथे दिन 365 रन का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 76 रन पर गंवाए 2 विकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मणिपुर के मुद्दे को लेकर सोमवार को भी संसद के मानसून सत्र में जोरदार हंगामा हुआ। इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि हम चर्चा को तैयार हैं, पता नहीं विपक्ष क्यों नहीं चाहता। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अमित शाह के इस बयान के बाद हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सांसदों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अंत में लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। अध्यक्ष जी, मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। जो इस विभाग का मंत्री हैं वही चर्चा में भाग लेते हैं। नई परंपरा की मांग करना और सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिन विषयों, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है।
मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं, ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहां की जनता की भलाई कर सकें। पुनः माननीय सदस्य आग्रह करूंगा अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा। राज्यसभा की कार्यवाही में भी विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधा आई। ऊपरी सदन राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और बाद में दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे के बाद भी सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के विरोध के दौरान राज्यसभा सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। विपक्ष के विरोध के दौरान राज्यसभा सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को मॉनसून सत्र की जो शेष अवधि है उसके लिए जिस तरीके से निलंबित यहाँ किया है, दरअसल लगातार हंगामा किया जा रहा था विपक्ष द्वारा। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान संजय सिंह द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी और सभापति के साथ बहस करने के चलते सत्ता पक्ष के नेता सदन पीयूष गोयल ने उनके खिलाफ वर्तमान सत्र से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सभापति ने सदन की अनुमति से संजय सिंह को वर्तमान मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिया है। माननीय सदस्य श्री संजय सिंह सदस्य को सदन की सेवा से निलंबित कर दिया गया है और मैंने उनसे सदन से हटने का आग्रह किया था। मेरी अपील के बावजूद सदस्य सदन से बाहर नहीं गए और सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। अब जब सदन पुनः रीअसेंबल हुआ है, श्री संजय सिंह अपनी सीट पर अभी भी विद्यमान है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अनुसार सदस्य को अपने निलंबन के तुरंत बाद सदन से हटना होता है, जिसका अनुपालन माननीय सदस्य ने अभी तक नहीं किया है। मैं एक बार फिर पुनः माननीय सदस्य से सदन से हटने का आग्रह करता हूं। कृपया सदन से बाहर जाएं और सदन को चलने दें। प्लीज माननीय संजय सिंह जी कृपया बाहर जाएं और सदन की कार्रवाई चलने दें। सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लगातार हंगामे के बीच जो कार्यवाही है वो स्थगित की गई। वहीं राजस्थान में कांग्रेस ने अशोक गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए राजेंद्र गुढ़ा पर आज एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के बाद गुढ़ा आज विधानसभा में लाल डायरी लेकर पहुंचे थे। उसके बाद सदन में हंगामा हो गया था। गुढ़ा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से भड़ पड़े थे। उसके बाद सदन में जमकर बवाल हुआ। गुढ़ा की आक्रामकता और सदन में हुए हंगामे के बाद कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए राजेंद्र गुढ़ा को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया है। इससे पहले अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद आज कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह गुढ़ा को राजस्थान विधानसभा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने मीडिया से बातचीत के दौरान फूट कर रोने लगे और आरोप लगाया कि लगभग 50 लोगों ने मुझ पर हमला किया, मुझे मुक्का मारा और लात मारी। सोमवार को शून्यकाल के दौरान सदन में तब अनियंत्रित स्थिति पैदा हो गई जब गुढ़ा लाल डायरी लेकर स्पीकर सीपी जोशी की कुर्सी के पास पहुंचे और उनसे बहस करने लगे। जैसे ही गुढ़ा ने लाल रंग की डायरी लहराई, स्पीकर ने उन्हें अपने कक्ष में आने के लिए कहा। कुछ देर बाद गुढ़ा संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के पास पहुंचे और उनसे भिड़ गए। सदन में बीजेपी विधायकों ने भी लाल डायरी के मुद्दे पर हंगामा किया और सदन के वेल में पहुंच गए। हंगामा बढ़ने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। उल्लेखनीय है कि सदन शुरू होने से पहले गुढ़ा ने संवाददाताओं से कहा था कि वह आज विधानसभा में लाल डायरी के बारे में खुलासा करेंगे। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है।
इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने अपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीय को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। तो राजेंद्र सिंह ने कहा कि खुलासे आगे भी वो करेंगे। वहीं पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सत्तारूढ़ गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। राजस्थान विधानसभा से पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बाहर निकाले जाने का मुद्दे पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि विधायक जो पहले मंत्री थे वो गहलोत सरकार की सच्चाई लगातार सामने ला रहे हैं और जब विधानसभा के पटल पर राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की सच्चाई रखी तो उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। राजस्थान विधानसभा में माननीय विधायक और सरकार के अभी 2-3 दिन पहले तक जो मंत्री थे, मंत्रिमंडल के सदस्य, वो निरंतर साहस के साथ में सत्य को लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से रखने का काम कर रहे थे। और जब उन्होंने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के सरकार से अशोक गहलोत सरकार के इस कालखंड में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई है, ये विषय साहस के साथ में विधानसभा के पटल पर रखा, तब उनको जो है मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजेंद्र गुढ़ा ने तो सिर्फ एक लाल डायरी की चर्चा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवालिया अंदाज में पूछा कि वह लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर सरकार में और मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। आज श्री राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे। कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से उद्घाटित किया था कि मैं लाल डायरी लेकर के आऊँगा, और उस लाल डायरी के वहाँ पहुँचने पर सरकार की चूलें हिल जाएंगी, सरकार धराशायी हो जाएगी। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है, और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। इसके साथ ही राजस्थान में हाल के दिनों में महिलाओं और दलितों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के मामलों में बढ़ोतरी पर भी केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य की गहलोत सरकार को जमकर घेरा। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज राजस्थान बेरोजगारी और पेपर लीक मामलों में सबसे आगे है तो है ही, साथ ही महिलाओं और दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में भी देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है। मित्रों, आज राजस्थान में विधानसभा में जिस तरह का परिदृश्य देखा गया वो राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काले अध्याय के बराबर था। जब राजस्थान में निरंतर महिलाओं के साथ जिस तरह से दरिंदगी, बलात्कार, अपमान और दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही थी, मेरे शहर जोधपुर में जिस तरह से गैंगरेप की घटना हुई थी, उसके बाद जब आप लोगों से मुखातिब हुआ था, आप लोगों से बातचीत की थी, तब मैंने राजस्थान में पनप रहे भ्रष्टाचार के बारे में भी आपसे चर्चा की थी। और मैंने कहा था कि राजस्थान बेरोजगारी में, पेपर लीक में, महिलाओं के प्रति अपराध के दृष्टिकोण से, दलितों के प्रति अपराध के दृष्टिकोण से और भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से दुनिया के, देश के सबसे अग्रणी राज्यों की पंक्ति में आकर के खड़ा हो गया। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कुछ साल पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल की आलोचना की थी और लोगों का ध्यान भटकाने और गुमराह करने के लिए झूठ का सहारा लिया था। उन्होंने कहा था कि एचएएल एक ऐसी कंपनी है जो बीमार पड़ने वाली है। आज देश की जनता को जश्न मनाना चाहिए कि किस तरह एचएएल 1.35 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। एचएएल के शेयर 2013 की तुलना में 5 गुना बढ़ चुके हैं। सेक्टर कंपनीज एलआईसी हो या एचएएल हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, उनके बारे में झूठ बोलना और लोगों को भड़काना कि हमारे सरकार इन पब्लिक सेक्टर यूनिट की ओर एक तरह से खराब व्यवहार कर रहा है। आप देख रहे हैं आज एचएएल का शेयर जो है 5 गुना 2013 से आज तक अगर देखेंगे 9 साल में 5 गुना बढ़ गया है। ये बना है एचएएल देश के एक नंबर 1 कंपनी मोटे मोटे तौर पे। 1.5 लाख करोड़ का वैल्यू है कंपनी का, और यही कंपनी था जो यूपीए के दौरान
उनको काम करने के लिए कुछ परमिशन नहीं दिया गया था, और जो बनाते थे एरोप्लेन उनसे ना लेकर वो हमारे कांग्रेस के गवर्नमेंट ने स्विट्ज़रलैंड से ट्रेनर एयरक्राफ्ट इंपोर्ट किए थे। आप जानती हैं क्यों किए थे? उनको कमीशन से रुचि था, और हमारे सरकार ने इन अच्छे अच्छे कंपनियों को आगे बढ़ाया है। और आज HAL के परफॉर्मेंस के बाद राहुल गांधी के जो झूठ है, और राहुल गांधी ने जो झूठ लोगों को कहने की कोशिश की है, उसका एक बार और एक्सपोजर हो जाता है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को 2 महीने के अंदर रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी RRTS के लिए 415 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया है। जस्टिस SK कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 3 वर्षों में विज्ञापनों पर 1000 करोड़ रुपया खर्च किया है, तो ये सरकार जो है निश्चित तौर पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी वित्त पोषित कर सकती है, ऐसा किया जा सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने RRTS परियोजना के लिए धन देने में असमर्थता व्यक्त की थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने उसे पिछले 3 वर्षों में विज्ञापनों पर खर्च किए गए धन को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था। दिल्ली में RRTS के निर्माण से दिल्ली का राजस्थान और हरियाणा से सड़क मार्ग से संपर्क आसान हो जाता। हालांकि इसके लिए दिल्ली सरकार ने फंड्स मुहैया नहीं कराए। पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार के वकील ने 2 जजों की बेंच को बताया कि धन की कमी है और वित्तीय मदद करने में असमर्थता व्यक्त की थी। इस पर जस्टिस SK कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने आप सरकार को निर्देश दिया कि वह 2 हफ्ते के अंदर फंड्स की गणना की जानकारी के साथ एफिडेविट मुहैया कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को खराब सेहत के आधार पर मिली अंतरिम जमानत को 5 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट को बताया गया था कि सत्येंद्र जैन की 21 जुलाई को स्पाइन सर्जरी हुई है और उन्हें ठीक होने में अभी वक्त चाहिए। ईडी ने सत्येंद्र जैन के एम्स जैसे संस्थान से मेडिकल जांच की मांग की। कोर्ट ने इसी मांग को फिलहाल पेंडिंग में रखा हुआ है। उधर काशी में चल रहे 3 दिवसीय मंदिर महाकुंभ में एक खास बात देखने को मिली। यहाँ युवाओं को जोड़ने के लिए युवाओं को ही आमंत्रित किया गया है। जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ये अपने अनुभव लोगों से साझा कर सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। मंदिरों की व्यवस्था देखने वाले, मंदिरों के पुजारी, और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया जो आज रीढ़ हो गई है प्रचार प्रसार की, जानकारी की, उससे जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसी ही एक हैं देविका जो वेस्ट बंगाल से हैं। देविका, क्या अनुभव है आपका और इसको किस तरह से आप लोग स्प्रेड करोगे? अभी सोशल मीडिया एक बहुत अहम रोल प्ले करता है ये सारी चीज़ों में। सबसे बड़ी बात है कि जो पहले हमारा एक आइडिया था ना कि मंदिर मतलब हमेशा से पिलग्रिमेज के लिए लोग जाते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद या ऐसा कुछ, तो ये जो ध्यान धारणा है ये चेंज होते जा रहा है। मतलब मेरे चैनल में मैं क्या नाम है अपनी कल्चर और हिस्ट्री जो है रिच हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ, और यहाँ आना मेरे लिए उतना ही बेनिफिट रहा है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही जो मुद्दे हम उठाते हैं और जो मुद्दे हमें उठाने चाहिए। हम लोग इंस्टा पे पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे भी पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो कुछ भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं हम सबको एक कोलैब मीन्स ऐसे कलेक्ट करके छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्रेड करेंगे। जो सारे यहाँ पे जो मुद्दे उठा रहे हैं टेम्पल क्लीनिंग के बारे में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो हम लोग सब वो स्प्रेड करेंगे यूथ को कि ऐसे ऐसे टेम्पल्स क्लीन करते जाइए, प्लास्टिक वेस्ट मत फैलाइए। इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा मैं एक इतिहास का छात्र हूँ, तो काशी का महत्व तो हम इतिहास में सब जानते हैं। जब बात मंदिरों की होती है तो मंदिर अपने आप में एक अजायब घर है। इस इवेंट की थीम है मैनेजमेंट। आज की डेट में मंदिरों का सबसे ज़रूरी काम है मैनेजमेंट। सिक्योरिटी से लेकर के अपग्रेडेशन, आर्कियोलॉजी से लेकर के और एक पुरातत्वता से लेकर सब कुछ। तो इस इवेंट के थ्रू हमने अपग्रेडेशन, इवेंट मैनेजमेंट, मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो, बहुत सी चीज़ें सीखी। सोशल मीडिया के थ्रू ही यहाँ से जुड़ना हुआ और मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छा टूल है अगर हमें यूथ को एड्रेस करना है। तो हम जैसे लोगों के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी टेम्पल से कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारा कल्चरल हेरिटेज है जिसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम अपने स्टोरीज़ के थ्रू, राइटअप्स के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू प्रोपोगेट करें, ताकि जो भी हमारा यूथ है जो हमें फॉलो करता है, देखता है, वो हम लोग को फॉलो करे। जो मंदिरों में हमारे संस्कार के खजाने दबे हुए हैं, जो लोगों के सामने नहीं आए हैं,
जब इन युवाओं के पास, इन युवाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचेगा तो निश्चित रूप से मंदिर की जो महाकुंभ की सोच है ये युवाओं में फैलेगी, अपनी अगली पीढ़ी तक जाएगी। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और काशी के बाद अब बात करते हैं कश्मीर की। दरअसल अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में न सिर्फ सिनेमा की वापसी हुई बल्कि अब दक्षिण भारतीय फिल्मों का प्रीमियर भी श्रीनगर में होने लगा है। इसमें बड़ी भूमिका है नई फिल्म पॉलिसी की। साथ ही अब दक्षिण भारतीय फिल्मों की शूटिंग भी जम्मू कश्मीर में हो रही है। डीडी न्यूज संवाददाता रमा त्यागी से बातचीत में आइनक्स मल्टीप्लेक्स के मालिक विकास धर ने श्रीनगर में तमिल फिल्म महावीर के प्रीमियर पर खुशी जताई। वहीं दक्षिण भारतीय अभिनेता भी जम्मू कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए। विकास धर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आप इवेंट के बारे में बताइए और कितना अहम ये इवेंट। हमारा इवेंट है, ये पिक्चर एक है, तमिल मूवी है महावीर, जिसका यहाँ पे JNK में प्रीमियर हो रहा है। और ये बहुत ही एक एक्साइटिंग इवेंट है क्योंकि नॉट जस्ट इनका प्रीमियर हो रहा है यहाँ पे, इसके बाद जो इनकी नेक्स्ट फिल्म आ रही है इसी सेम प्रोडक्शन हाउस की डायरेक्टर की जो नेक्स्ट फिल्म आ रही है वो भी यहाँ पे JNK में शूट कर रहे हैं। सो इससे अच्छी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। एंड आई वुड लाइक टू थैंक जो हमारी गवर्नमेंट है जिन्होंने ये फिल्म पॉलिसी लाई है जिसके अंडर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आई एम वेरी प्लीज दैट दिस आर हैपनिंग। तमिल फिल्म का प्रीमियर यहाँ पर हो रहा है, साउथ की फिल्म है, इसके बाद जो अगली फिल्म का शूटिंग है वो भी यहाँ पर होना है। जो नई फिल्म पॉलिसी आई है उसका कितना बड़ा योगदान है? मैम, जो नई फिल्में यहाँ आ रही हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कि जो हम अभी छोटे पर्दे के सपने देखा करते थे, अब दिमाग का दायरा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है। लोग यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं अपने आप को, और थोड़ा हमारा कल्चरल इंटरमिंगलिंग भी हो रही है। जो कश्मीर हमेशा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को प्यार करता रहा है, बट काफ़ी देर से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज़ यहाँ पे शोकेस नहीं हुई। अब जो शोकेस हो रही हैं तो आई थिंक एक तो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, दूसरा यहाँ पे जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। सो देयर इज़ मेरे ख्याल से एक जनरल सेंस ऑफ वेलबींग एंड हैप्पीनेस ऑल अराउंड। योर एक्सपीरियंस अबाउट कश्मीर? मेरा नाम है रोहन सूर्या। आई एम अ साउथ इंडियन फिल्म एक्टर. This is my debut film into Tamil industry. This is my first film. So for the film purpose, I have come here. I've come 2 days back. I've been to Doodh Patri, the location of our shoot spot. It was incredible. एकदम खूबसूरत है भाई, एकदम जन्नत है, जन्नत। बताने के लिए वर्ड्स तो आ ही नहीं रहे हैं। ये जो खूबसूरती आप बता रहे हैं शूटिंग के लिहाज से कितनी अच्छी है, और किस तरह से आप होपफुल हैं? यहाँ पे सिटी पे तो सब जगह पे घूम लिया हूँ, मतलब डल लेक सब, लेकिन जो कोई शूटिंग के लोकेशंस है वो वैसा है कि भगवान ने मुझे भेजा है यहाँ पे ताकि मैं उन सबको देख सकूं। इट्स लाइक इनकम्पेरेबल, इट्स लाइक इनक्रेडिबल, इट्स लाइक कैंट अनएक्सप्लेनेबल और व्हाटएवर यू नो। कश्मीर में सिनेमा हॉल होना ये कैसा? कश्मीर में देखिए, हम तो यहाँ पर खुद ही शूट पर आए हुए हैं, मूवी की शूटिंग करने के लिए आए, साउथ की मूवी है, तो हम तो खुद ही ढूंढते रहते हैं सिनेमा हॉल वगैरह, हमें मालूम भी नहीं शायद। शूटिंग के लिए कश्मीर कैसा लगा आप? बहुत अच्छा लगा, कश्मीर तो अच्छा है ही। कश्मीर में सिनेमा हॉल अच्छी बात है, तरक्की हो रही है, अच्छी बात है। और भी कौन सी फिल्म की? मूवी का भी नाम डिसाइड नहीं हुआ, मगर हाँ साउथ की मूवी है। कमल हसन प्रोडक्शन है और शिवा कार्तिक हीरो हैं ये मूवी के अंदर, जो हम शूट करने के लिए कश्मीर में आए हुए हैं। तो लगातार बदलाव इस नए कश्मीर में अब नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।